सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी चल रही होगी। तो हमने वही एक सीरीज शुरू कर रखी है जो अभी न्यू पैटर्न है एचएसएससी और एचपीएससी का। ठीक है, स्टेटमेंट बेस न्यू पैटर्न। तो स्टेटमेंट बेस है जो कथन आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे आपने एचसीएस का अभी लेटेस्ट एग्जाम देखा था, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो पैटर्न ऐसा बना दिया था कि टाइट पूरा। और आगे सीटी प्री में भी आपने देखा होगा, वो एओ एटीओ इनमें सब में यही पैटर्न है, एचपीएससी का भी और एचएसएससी का भी। तो अभी जो एग्जाम होंगे आपके, खासकर सीईटी मेंस का और पुलिस ग्रुप डी में तो हो सके थोड़ा बहुत कम कर दें। और इनका पता नहीं, इनका ये क्या करते हैं कि सीईटी में इजी लेवल दे देते हैं, ग्रुप डी में पसीने निकाल देते हैं। पैसे पहले ऐसे केस हुए हैं। तो ये सीरीज शुरू की है हमने हरियाणा का सामान्य ज्ञान, यानी कि हमने एक चैप्टर इसका डाल दिया। पहले 38 क्वेश्चन उसके एक क्लास डाल रखी है, क्लास 2 हाजी है। ठीक है, हरियाणा का सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी चल रही है। धीरे धीरे टॉपिक वाइज ऐसे पूरी हम स्टेटमेंट बेस करवा देंगे। आज 42 क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर, और ज़्यादा टाइम न लेते हुए, ये क्वेश्चन 42 हैं। आप 4 स्टेटमेंट है तो 42 को आप 4 से कर लो। ठीक है, ये यानी कि 150 160 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ये आता है, हरियाणा की स्थापना कब हुई, 1 नंबर का, 1 नंबर 1966। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन के अंदर ये 4 ले लिए हैं यहाँ, 1 2 3 4। इससे क्या आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसमें कवर भी हो जाएगा। डीप थ्योरी ले रखी है। तो प्रश्न नंबर 1 है, बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं, लंबा टाइम लग जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 1 है, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, बिल्कुल, ये सब ने पता है आपने। और हरियाणा भारत में स्थित एक उत्तर पश्चिमी राज्य है, बिल्कुल। देखो, जब हम भारत में देखते हैं, स्थिति मैप में देखते हैं और ग्लोब में देखते हैं, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम तो पड़ता है अपना ये भारत में मैप के अनुसार, भारत की स्थिति के अनुसार। और उत्तर पूर्वी पड़ता है ये अपना ग्लोब के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आते हैं कि ग्लोब के अनुसार हरियाणा की स्थिति क्या है और मैप के अनुसार क्या है। तो मैप के अनुसार आपने उत्तर पश्चिम करना है और ग्लोब के अनुसार उत्तर पूर्वी करना। तो दोनों ऑप्शन ये ठीक है। हरियाणा की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसमें कोई नो डाउट। और हरियाणा क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो डेनमार्क के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। प्रश्न ये आया था कि हरियाणा का क्षेत्रफल कौन से देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, तो उस टाइम पे ये डेनमार्क आंसर था। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, घुमा दिया था उस टाइम पे बच्चों को इसने। तो हम देखें तो चारों अपने ऑप्शन इसके अंदर ठीक है, तो सभी कथन ठीक है, ए है। देखो, ज्यादातर क्या है कि मैं इसमें पूरी डीप थ्योरी कवर करता हूँ, इन क्वेश्चनों में चैप्टर पूरा कवर करता हूँ, एक एक लाइन उठाता हूँ मैं, क्वेश्चन बनाता हूँ तब। तो इसमें आप ये मत सोचना कि तकरीबन सभी कथन सही आते हैं। मैं अब क्या करूँगा, अभी इनको ऐसे रखूँगा, तकरीबन एक आधा मैं बीच को वैसे भी डाल दूंगा। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके मिक्स ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा, एक कहीं से लाइन, एक कहीं से लाइन, एक कहीं से। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी है। अभी बात नहीं, अभी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति 27, 39, 30, 55 उत्तरी अक्षांश व 74, 27, मतलब हम, मैं देखो, मैं ऐसे करता हूँ, आप जिस हिसाब से पढ़ते हो पढ़ लेना। 27 डिग्री 39 मिनट की बजाय मैं ये पढ़ता हूँ 27, 39 से 30, 55। और उत्तरी अक्षांश 74, 27.8 से 77, 36, 5। ठीक है, ये अपना अपना याद करने का तरीका है। पूर्वी देशांतर, ठीक है, यहाँ तो है पूर्वी देशांतर और यहाँ है उत्तरी अक्षांश, ये ठीक है, ये तो है उत्तरी अक्षांश की स्थिति और वो है पूर्वी देशांतर की स्थिति। ठीक है, ये देख लेना आप यहाँ से। ठीक, तो ऑप्शन अपना ये ठीक है, 2 है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, और उत्तर पश्चिम में पंजाब, और दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में, देखो दक्षिण कभी दक्षिण भी आ सकता है, दक्षिण पश्चिम में आ सकता है, तो उसमें राजस्थान। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा के पूर्व में दिल्ली तथा उत्तर पश्चिम में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 ही लगते हैं हमारी, टोटल अपना 7 के 7 बाउंड्री लगती है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य हो जाते हैं इसमें। हरियाणा का कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 6225 है। ठीक है, कितनी कुल ग्राम पंचायतों की संख्या अभी कितनी है,
6225। ठीक है, ज्यादातर आंकड़े कब के लिए जाते हैं? 2011 की जनगणना के। ठीक, तो ये ऑप्शन बी ठीक है, सभी कथन सही है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में कुल पंचायत समितियों की संख्या 143 है। कितनी पंचायत समिति हरियाणा में? 143 है। और हरियाणा में स्थित नगरों की संख्या 154 है। ठीक है, और हरियाणा का उच्च न्यायालय व हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। और हरियाणा की विधानसभा एक सदनात्मक यानी कि विधानसभा है, यानी कि एक सदन है। तो ऑप्शन सी अपना तीनों कथन इसके ठीक है। ये कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर ऊपर से क्वेश्चन कट जाता है, तो मैंने एक पेज पे एक ही प्रश्न लिया है ताकि अच्छे से दिखाई देता रहे। काफी मैसेज आ रहे थे, कई बार कट जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेता हूं मैं तब। प्रश्न 4, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 है, कोई डाउट नहीं। हरियाणा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। और हरियाणा में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, हरियाणा में विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं वो 17 हैं। ठीक है, लोकसभा में 2 हैं, हिसार और अम्बाड़ा, ये आप ध्यान रखना। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री श्री भगवत लाल शर्मा थे, ये भी थे, नो डाउट। और ऑप्शन इसका डी आंसर, सभी आंसर इसके ठीक है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान 21वां था, जो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 20वां हो गया। ये तो पता है, हम जो एक ट्रिक सी लगाते हैं, जन क्षेत्र, ठीक है, 18-20, जनसंख्या में 18, क्षेत्रफल में 20। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये दे सकते हैं कि भाई कौन से स्टेट का केंद्र शासित बनने के बाद हरियाणा का स्थान 21वें से 20 में आया है। तो पेपर बनाने वाला कुछ नहीं, कहाँ घुमा फिरा, कहाँ उलझा दे आपको। जनसंख्या दृष्टि से हरियाणा का 18वां है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो मैंने बता दिया था। तो जन क्षेत्र 18-20। हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा है, जिसका वर्ग किलोमीटर है 4277। तो ऑप्शन ए इसका ठीक है, सभी कथन सही। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद है, जिसका 741 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद है, कितनी है? 1798,954। ठीक है, मैं करता हूँ हमेशा 1798, ये 17 से मैंने रट्टे मार रखे हैं, और 1798,954। ठीक है, ये भी 11 के अनुसार है, जनगणना के अनुसार। हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला, ये 558,890। ठीक है, ये इसके 2011 की जनगणना अनुसार। हमने पीछे ही दादरी भी पढ़ा था, लेकिन आपने वो देखना है कि किस हिसाब से ये आंकड़े पूछ रहे हैं, वहाँ आपने फिर इसका ध्यान रखना है। हरियाणा की कुल जनसंख्या 235,51,462, ऐसे याद कर रहे 235,51,462, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन अपना बी है, यानी कि सभी कथन सही है। 253,51,462, 1798,954, 558,890, इतना कोई जरूरी नहीं, 741 तो है वो। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है भाई, क्योंकि हम हरियाणा की सामान्य जानकारी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी क्लास आएंगे इसके बारे में और कई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में पुरुषों की 135,05,130, यानी कि मैं 135 कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये भी कर लेना चाहे 135, 130। ठीक है, याद करना है 135, 130 पुरुष जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 118। ठीक है, 118, 951। ठीक है, 118, 135, 130, 118, 951। ठीक है, पूरा नाम याद करो। तो हरियाणा के राज्य के गीत जय जय हरियाणा को वर्ष 2024 में दर्जा मिला है, और हरियाणा के राज्य के गीत को 28 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया था। ये तिथियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आंकड़े हैं, आंकड़े पेपर में हमेशा आते हैं, और वो ही हमारे नंबर कटवाते हैं। तो सभी कथन इसका सही है, ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि हम इसकी सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है। ठीक है, लोटस।
और हरियाणा का राजकीय फल आम है, मैंगो, मैंगोफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखना, आते हैं। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है, फिकस, रिलीज, गोसा, जैसे भी आप पढ़ते हो वैसे पढ़ लेना, जोसा गोसा जो भी ठीक लगे आपको, ठीक याद होना चाहिए। और हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। देखो हम कहाँ फंसते हैं, पीपल की जगह बरगद पढ़ते हैं, कुश्ती की जगह कबड्डी पढ़ते हैं, ठीक है, ये दो प्रश्न हम अटकते हैं, तो आप ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। और नहीं तो साइंटिफिक नेम इसका याद कर लेना, वहाँ अपना बचाव हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी ठीक है, सभी कथन सही। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 9। बिल्कुल भाई। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। काला तितर को 24 मार्च 1972, ये डेट याद रखना, राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण है, ब्लैक बक। और काले हिरण को 11 अक्टूबर 1983 को राजकीय पशु घोषित किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। दोनों डेट याद रखनी है, साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक ही प्रश्न में 4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं आपके, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 10। हरियाणा के राज्य चिन्ह में अशोक चिन्ह के साथ कमल का फूल, गेहूं की बाड़ियां तथा उगता सूरज शामिल है, बिल्कुल है, नो डाउट, ठीक है। हरियाणा का राजकीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। हरियाणा 1 नवंबर को मनाया जाता है, हरियाणा दिवस 66 को हम बने थे, हाँ। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है और शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो बी कथन इसका सही है, सभी कथन सत्य हैं। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 11। हरियाणा वीर शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की आधिकारिक भाषाएं हिंदी व पंजाबी है, बिल्कुल। देखो हिंदी तो है ही, पंजाबी को सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2010 में इन्होंने दूसरी भाषा बनाया था। 1969 में सीएम थे चौधरी बंसीलाल, इन्होंने किस भाषा को दूसरी भाषा में बनाया था? तमिल को, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता, डेट पूछी जाती, सीएम कौन था, भाषा कौन सी थी दूसरी, ठीक, ये याद रखना दोनों चीज। ये आ गया नीचे। हरियाणा की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, नो डाउट। और हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा पंजाबी है, जिसे 29 जनवरी 2010 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दर्जा दिलवाया था। देखो दिया था, सीएम थे 29 जनवरी 2010 को, ये याद करना है आपने, 1969 याद करना है। सीएम उस टाइम पर चौधरी बंसीलाल थे, इस टाइम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। प्रश्न नंबर 12। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाबी से पहले हरियाणा की द्वितीय भाषा तमिल थी, जिसे 1969 में आ गया ना, चौधरी बंसीलाल द्वारा दर्जा दिया गया था। हरियाणा की राजकीय मिठाई जलेबी या घेवर है, ठीक है। जलेबी ही ज्यादातर आता है, जलेबी ना मिले तो घेवर कर देना। हरियाणा का राजकीय नृत्य सांग है, स्वांग है। और हरियाणा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फेरी है, जिसके लेखक राजा राम शास्त्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन इसके ठीक हैं, तो सभी कथन सही हैं, डी। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस थे, और जिनको रुबई सम्राट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रुबई सम्राट के नाम से जाना जाता था। हरियाणा के प्रथम व अंतिम उर्दू राज्य कवि लाला अनूप चंद आफ्ताब पानीपत थे, ठीक है। लाला पहले प्रथम व अंतिम उर्दू राज्य कवि लाला अनूप चंद आफ्ताब थे, और ये पानीपत के रहने वाले थे। हरियाणा का स्त्री पुरुष लिंगानुपात 1000 पे 879 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं, यानी कि बच्चों पे लगा ले, अगर हम बच्चों का लें तो 1000 लड़के हैं तो 879 लड़कियां, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला नूंह है, जिसमें 1000 लड़कों पर 907 लड़कियां,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आंकड़े आपके पेपर में देखे जाएंगे, ग्रुप डी वालों ध्यान रखना, हरियाणा पुलिस वालों। तो ऑप्शन ए इसका ठीक है। 4 क्वेश्चन इसी में क्लियर कर दिए है मैंने। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले सोनीपत व गुरुग्राम है। यस, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है, जिसका 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी ठीक है। और हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा, जिसका 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो मतलब 303 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, और फरीदाबाद में 2442। ठीक है, तो हम इसको देखें तो ऑप्शन इसका बी ठीक है, सभी कथन सही है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। इसके पीछे बहुत मेहनत है, ये 35-40 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनकाते, आपके पास बहुत माथा मारना पड़ता है इनमें। और ये सीरीज मैंने ही शुरू की है, मैंने तो शायद हरियाणा में देखा नहीं है अभी किसी ने सीरीज शुरू की हो, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी भाई। प्रश्न नंबर 15, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में हरियाणा का स्थान 5वां है। क्या है? जनसंख्या के हिसाब से नहीं, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अभी जनसंख्या घनत्व आपने 573 पढ़ा था ना, तो उसी के हिसाब से, हाँ 573, कि हमारा देश का जो हरियाणा का देश में स्थान है वो 5वां है। और वैसे जनसंख्या के हिसाब से तो अपन पढ़ा था पीछे 18वां है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, अगर राज्यों के साथ, ये राज्यों में है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाते हैं तो और आला हमारा स्थान 11वां है। वो आपने पढ़ना है, पढ़ कर आपने फिर देना है इसने क्या पूछ रखा है। हरियाणा में स्थित हवाई अड्डों की संख्या 7 है। कौन से? भिवानी, नारनौल, करनाल, हिसार, पिंजौर, अंबाला और सिरसा। अच्छा प्रश्न है, आया था कितने हवाई अड्डे हैं हरियाणा में, कौन सा है कौन सा नहीं है। हरियाणा के मुख्य त्योहार व पर्व लोहड़ी तथा टिक्का, यानी कि टिक्का बोलते हैं भाई दूज है, लोहड़ी तथा टिक्का भाई दूज है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पहले भी देख मिले हैं, तो उसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 16, अच्छा प्रश्न है भाई, देखियो। हरियाणा में प्रमुख नदियां यमुना, घग्गर व मारकंडा हैं। जी बिल्कुल हैं। हरियाणा प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नौ देवी थी, बिल्कुल ठीक है। और हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव श्री स्वरूप कृष्ण थे, ये भी ठीक है। हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी, ये भी ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी कथन सही है, 1 नंबर पक्का लेके चलो आप। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 17, ठीक है जी। हरियाणा के राज्य वृक्ष पीपल का वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजोसा गोसा, जैसे भी आपको जैसे पढ़ने में आता आप पढ़ लेना, इसका साइंटिफिक नाम मेरी तरफ से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मेरी अंग्रेजी इतनी ठीक नहीं है, पढ़ने में दिक्कत आ जाए कई बार वर्ड अब। ठीक है, तो ये है, हाँ है बिल्कुल, नो डाउट। पीपल वृक्ष के जड़, छाल, पत्ते, फल सहित सभी भाग उपयोगी होते हैं, हाँ बिल्कुल। पीपल वृक्ष की छाल पर्दा और गर्दन ग्रंथियों में सूजन उपयोगी होती है, हाँ। पीपल की जड़ व छाल मुख शोध व स्वच्छ अल्सर के उपयोग में उपयोगी हो और कणिकायन को बढ़ावा देती हैं। तो ये इतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपरला एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसके सभी कथन सही है, लेकिन देने वाला पता नहीं क्या दे दे, पूछने वाला क्या पूछ दे। प्रश्न नंबर 18, ठीक है, बोर नहीं होना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीपल की जड़ें गठिया रोग के लिए उपयोगी हैं तथा मसूड़ों के रोग के लिए चबाई जाती हैं। हरियाणा के राज्य पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, याद कर लेना भाई, ये पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा। कमल केवल उथले पानी में उगने वाला एक जलीय पौधा है, और कमल के फूलों के रंग के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया, लाल कमल और सफेद कमल, आपने देखा होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, सभी कथन सही। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई, क्योंकि हम हरियाणा की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं। हरियाणा के राजकीय स्तनपायी पशु ब्लैक बक, यानी इसको कृष्ण मृग का वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकापरा जो भी है, जैसे आप पढ़ते हो। तो देखो इसमें 3 आ गए इसके, ब्लैक बक भी आ गया, कृष्ण मृग भी आ गया, वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकापरा जो भी है, 3 नाम आ गए, ये याद कर लेना। ये प्रश्न पहले पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा। कृष्ण मृग मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल में इसकी छोटी आबादी पाई जाती है। ठीक है, कृष्ण मृग को हरियाणा सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 1983 को राजकीय स्तनपायी पशु घोषित किया गया था। मैंने पहले भी इस पेपर इस क्लास में कई डेट डाली, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप नोट करके बार बार रिवीजन करना, नहीं तो इसका रिवीजन करते रहना, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण मृग को चक्राकार सिंग होते हैं इसके, मतलब चक्र की तरह चक्राकार होते हैं सिंग इसके, जिसमें 3 से 4 मध्यम सर्पिल मोड होती है, ऐसे तिरछी जिगजैग टाइप सी, तथा इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर होती है और 28 इंच तक सीमित होती है, यानी कि या तो 70 सेंटीमीटर आ जाए या 28 इंच तक। ये बात ध्यान रखना, ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, आप याद रखना। इसमें 4 प्रश्न थे, मैंने 1 बना दिया इसका, तो सी सभी कथन सही। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। अफ्रीका के श्यामर्ग सेबलकर्ग को भी कृष्ण मृग कहा जाता है। ठीक है, काला हिरण जीनस एंटीलोइकी की एकमात्र जीवित प्रजाति है, इसकी देख लेना भाई। हरियाणा के राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तितर का वैज्ञानिक नाम फ्रैंकोलिनस। ठीक है, पढ़ लेना आप इसको। देख, ब्लैक बक आ गया, ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर और फ्रैंकोलिनस जो इसका वैज्ञानिक नाम है। 3 नाम हो गए हैं इसके, ध्यान रखना। काला तितर फिशे कुल, ये कुल है एक, ठीक है, कौन सा? फिशे कुल का एक पक्षी है जो उत्तर व मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्र में एक व्यापक प्रजनन निवासी है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके चारों सही हैं। डीप रिसर्च होगी हाँ आपकी इन प्रश्नों के ऊपर, कहीं से कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, इस एक पीडीएफ से बहुत कुछ निकल के आएगा जिस दिन पेपर होगा। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 21, काला तितर सीमावर्ती झीलों, खेत और झाड़ियां एक पास पाए जाने वाला एक सुंदर ठूंठ पूंछ वाला पक्षी है। काला तितर को 24 मार्च 1972 को राजकीय पक्षी घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट नोट कर लेना। हरियाणा के राज्य चीन अशोक में पानी पर उगता सूरज 1, कमल और गेहूं की बाड़ियां 2, 3 शामिल हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार दराती दिखा देते हैं और भी कुछ मतलब शामिल कर देते हैं, क्या किसका प्रतीक है, ये सब पूछे जाते हैं। हरियाणा की स्वर्ण जयंती पर प्रतीक चिन्ह के रूप में भी शंख अपनाया गया है। ठीक, ऑप्शन भी ठीक है, तो सभी कथन इसके सत्य है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22वां प्रश्न, हरियाणा के राजकीय गीत का नाम जय 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 3 बार जय 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 हरियाणा है। इसके लेखक बालकृष्ण शर्मा थे, ये पानीपत से हैं थे नहीं हैं। राजकीय गीत के गायक डॉक्टर श्याम शर्मा देबण कैथल हैं। इसके जो गायक है ना, मतलब लिखा किसी ने है गाया किसी ने, तो दोनों का नाम याद रखना। ये बालकृष्ण शर्मा ने तो लिखा था, गाया श्याम शर्मा ने, देबण कैथल से, वो पानीपत से। राजकीय गीत की डायरेक्टर कौन है? मालविका पंडित हैं जो रोहतक से इसकी क्या है? डायरेक्टर है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, सभी कथन सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकीय गीत के कंपोजर पारस चोपड़ा है। देखो कंपोजर भी आ गया है, ठीक है, कौन है? पारस चोपड़ा। और राजकीय गीत की अवधि 3 मिनट, अवधि 3 मिनट है और टोटल इसमें 21 लाइन है। ध्यान रखना, ये बातें आपकी पूछी जाएंगी पेपर में, आज बोल रहा हूं मैं। राजकीय गीत को लॉन्च 28 मार्च 2025 को किया गया था, डेट याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा देश का 11वां राज्य बन गया है, इसलिए जिसका अपना खुद का राजकीय गीत है। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जगह सब कुछ मिल गया आपको, सभी कथन सत्य हैं
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। प्रश्न नंबर 24, राज्य गीत का सुझाव 15 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया था। ठीक है। राजकीय गीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन 19 दिसंबर 2023 को किया गया था। राजकीय गीत कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी रेवाड़ी से हैं और राजकीय गीत कमेटी की सदस्य गीता बुक्कल कांग्रेस की जो झज्जर से रिजर्व सीट है। ठीक है, तो ये यहाँ से हैं झज्जर से एमएलए कांग्रेस की है। तो ऑप्शन 4 इसके भाई ठीक है। ठीक है, तो सभी कथन इसके सही है। हरियाणा प्रश्न नंबर 25, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकीय गीत कमेटी के सदस्य विनोद बेहाना भी थे जो बीजेपी हंसी से हैं एमएलए। राजकीय गीत कमेटी के सदस्य बलवान सिंह दौलतपुर कांग्रेस फतेहाबाद, ये भी ठीक है। और राजकीय गीत कमेटी के सदस्य आदित्य देवीलाल इनेलो डबवाड़ी से थे। सारे कथन ठीक हैं, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। हरियाणा के 3 लाल भजनलाल, देवीलाल और बंशीलाल, नो डाउट इसमें थे वे तीनों लाल। हरियाणा का चौथा लाल मनोहर लाल को कहा जाता है भाई, चौथा लाल मनोहर लाल जी को कहा जाता है, ये आया था सुनने में, नो डाउट। हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान भीम पुरस्कार है भाई, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। हाँ है भाई, ध्यान रखना। तो ये सभी कथन सही हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अभी बीच में जब मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे तो उन्होंने क्या था, खट्टर शब्द का थोड़ा कम वो फिर उपयोग करा करते, तो तब ये बात उठ के आई थी कि हरियाणा में भाई चौथा लाल किसको कहा जाता है, मनोहर लाल खट्टर जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। पहली हरियाणवी फिल्म धरती थी जो 1968 में बनी थी, ध्यान रखना। पहली हरियाणवी रंगीन फिल्म कौन सी थी, हरफुल जाट जुलानी थी। और हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार श्री राजा राम शास्त्री, ये टोहाना से। और भारतीय प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला करनाल हरियाणा से थी, 1997 में गई थी अंतरिक्ष में। ठीक है, केबीसी में पूछा गया था मेरे से सवाल। ठीक है, तो चारों अपने ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑप्शन सी इज का राइट आंसर है। आगे चलते प्रश्न नंबर 28 पे। तो कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं भाई, ये भी जरूरी थे, दो ऑप्शन के। हरियाणा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला संतोष यादव थी। हाँ जी थी, बिल्कुल हरियाणा रेवाड़ी से। और एवरेस्ट पर दोनों तरफ से चीन व नेपाल से चढ़ने वाली प्रथम महिला अनीता कुंडू हिसार से, बिल्कुल नो डाउट। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं भाई। इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते हैं प्रश्न बच्चों के बार बार। प्रश्न नंबर 29 है, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ भाई बिल्कुल विचार करांगे। हरियाणा के प्रथम संत लालदास थे। कौन थे, संत लालदास। हरियाणा का प्रथम तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र जी। हरियाणा की सर्वोच्च स्थान करो 1514 मीटर है, यानी करो चोटी की ऊंचाई, जो मोरनी हिल में स्थित है। और इसकी वास्तविक ऊंचाई देखो, या तो 1467 आ जा, वास्तविक लिखा आ जा तो, और ये करो का आ जा तो भाई इसमें 1514 आ जा सर्वोच्च स्थान। तो वो आपने उस टाइम पर अपने विवेक से उत्तर देना है, क्या पूछ रखा है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी है पंचकुला में। ठीक है, तो सभी कथन सही है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरनी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है भाई, बिल्कुल नो डाउट कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में स्थित है, बिल्कुल राइट। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है, हिसार में स्थित है, नो डाउट। हरियाणा की 12मासी नदी यमुना है, जो 12 मास चलती रहती है, बहती रहती है। ठीक है, सभी कथन सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, मिले भी होंगे, एचसीएस में देखा भी होगा आपने। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हरियाणा की महत्वपूर्ण मौसमी नदी घग्गर है भाई, नो डाउट है।
और हरियाणा का प्रथम पशु मुर्रा भैंस है, अपनी है प्रमुख पशु है अपनी मुर्रा भैंस, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं, ठीक है। और प्राचीन सिक्कों व बर्तनों का संग्रहालय झज्जर में स्थित है। चारों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे टकाटक यहाँ पर, भाई सारे पे एग्जाम आने की संभावना है। हरियाणा के वर्तमान शहरों व उनके प्राचीन नामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई बिल्कुल करेंगे। कैथल का प्राचीन नाम कपिस्थल या कवितल है, ठीक है। जगाधरी का प्राचीन नाम युगंधर है, ठीक है। और गोवाना का प्राचीन नाम गौ गौदवना या गवन मोहना है, हाँ जी बिल्कुल है। और नौरंगाबाद का प्रकृतनाग नाग, ठीक है। तो चारों ऑप्शन इसके ठीक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या तो चार क्वेश्चन बनते, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में सबको लपेट दिया है। आगे चलते हैं। हरियाणा के वर्तमान शहर व उनके प्राचीन नामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर या विराटनगर है, जी बिल्कुल है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम प्राचीन सराफाबाद है, बिल्कुल। और जींद का प्राचीन नाम जयंतीपुरी है, जी बिल्कुल ठीक है। महम का प्राचीन नाम महेश, बिल्कुल जी ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका ठीक है, सभी वतन ऑल राइट, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान शहरों व उनके प्राचीन नामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल। अंबाला का प्राचीन नाम क्या है? अंबालिका है। और रोहतक का प्राचीन नाम रोहितिका या रोहतास के पुत्र के नाम पर रखा हुआ है। हिसार का प्राचीन नाम इसुकार, जी बिल्कुल है। और फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार, जी बिल्कुल ये भी ठीक है। ऑप्शन बी इसका ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। हरियाणा के वर्तमान शहरों व उनके प्राचीन नामों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सफीदों का प्राचीन नाम सर्पदमन है, जी बिल्कुल ठीक है। रेवाड़ी का प्राचीन नाम रेवावती है, जी बिल्कुल ठीक है। और यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दापुर मंडी, अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से ये यमुनानगर पहले जाना जाता था। और पानीपत का पुराना नाम पांडुपरस्त या पनपरस्त है। ये क्या है? पांडुपरस्त या पनपरस्त है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है, हरियाणा के वर्तमान शहरों व उनके प्राचीन नामों के संबंध में फिर से विचार कीजिए। करेंगे जी। जींद के चांदपुर का प्राचीन नाम सूरजपुर है, ठीक है। और फतेहाबाद के अजीतनगर का पुराना नाम गंदा है। और थानेसर का प्राचीन नाम स्थानेश्वर है। और काल का प्राचीन नाम कालकूट है, ठीक है। चार ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हरियाणा के वर्तमान शहरों व उनके प्राचीन नामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रस्थ या सोनप्रस्थ है, ये हमने पढ़ लिया। और पलवल का प्राचीन नाम अपलवा है, जी बिल्कुल ठीक है। अग्रोहा का प्राचीन नाम अग्रोदका है, जी बिल्कुल ठीक है। और नारनौल का प्राचीन नाम नरराष्ट्र या नंदीग्राम है, बिल्कुल ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर ए इसका राइट आंसर है। राइट आंसर ए है इसका। हरियाणा के वर्तमान शहरों व उनके प्राचीन नामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई सभी ले रखे हैं मैंने, शहरी में सबके क्वेश्चन बढ़ा रखे हैं, एक भी नहीं छोटा पाओगा। असंध का प्राचीन नाम असंध असंधिवत है, ठीक है। क्या है असंध का? असंधिवत। आसी का आसी है, तलवारों का किलाई बोल देते हैं। गुरुग्राम का पूरा नाम गुड़गांव है, द्रोणाचार्य का जन्मस्थल। और कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम शरणावत है, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 और 4 चारों कथन इसके सही हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। हरियाणा के वर्तमान शहरों व उनके प्राचीन नामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिरसा का प्राचीन नाम शेरिस्कम या सुरसती है, जी बिल्कुल। पेवा का प्राचीन नाम पृथुदक है, बिल्कुल जी ठीक है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौड, जी बिल्कुल। और लोहारू का प्राचीन नाम लोहरूप। तो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन अपने ठीक है, सी इज राइट आंसर, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान शहरों व उनके प्राचीन नामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभगढ़ का प्राचीन नाम बलरामगढ़, जी बिल्कुल राइट। एलानाबाद का प्राचीन नाम खड़ियल, जी। और पानीपत का जो नानकपुर है उसका प्राचीन नाम है बाबरपुर। और हिसार के गैबी नगर का प्राचीन नाम है किन्नर,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चारों नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ऑप्शन 1, 2, 3 चारों ऑप्शन इसके सही है, तो आंसर अपना राइट आंसर है ऑप्शन डी। वर्तमान हरियाणा के वर्तमान शहरों व उनके प्राचीन नामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यमुनानगर के सरस्वती नगर का प्राचीन नाम मुस्तफाबाद है, ठीक है। और भिवानी के दुर्जनपुर का प्राचीन नाम सज्जनपुर है, जी बिल्कुल ठीक है। सोनीपत के मोहम्मदाबाद का प्राचीन नाम प्रेम सुख नगर, क्या है? प्रेम सुख नगर। और झज्जर के मोहम्मदपुर माजरा का प्राचीन नाम बिरड माजरा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेटेस्ट वाले हैं भाई अभी के, ठीक है। चारों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 चारों ऑप्शन सही है, कथन ए इसका राइट है, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान शहर व उनके प्राचीन नामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यमुनानगर का खिजराबाद का प्राचीन नाम प्रताप नगर है, और हिसार के बड़ा सुलेमान का प्राचीन नाम उद्यमपुरा है, क्या है? तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ 42 क्वेश्चन थे, यहाँ अपने क्वेश्चन अभी खत्म होते हैं, ठीक है। थोड़ा ये हमने एक बैच चला रखा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है ये, ठीक है। इसके अंदर देख लेना आप, मैंने देखो क्विज हर चीज़ की डाल रखी है, तो खासकर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। मैंने क्या है, टॉपिक वाइज 6500 प्लस क्वेश्चन ले रखे हैं, बाईलैंग्वेज हैं ये, साथ में उनके क्विज हैं। सेम यही 8000 प्लस क्वेश्चन है, इंडिया जीके के 160 के करीब सेट हैं ये, सेम ऊपर सेट है, नीचे इनके क्विज प्रैक्टिस है। जो इन दोनों कर गया जीके उसकी क्लियर है। स्टैटिक जीके है, सेम ऐसे स्टैटिक जीके डाल रखी है मैंने। इंडिया करंट अफेयर जनवरी से जुलाई तक की है, यानी कि हर महीने अपडेट होती रहती है। सेम बाईलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग। साइंस मैंने अलग से, यहाँ भी साइंस मिलेगी, यहाँ भी साइंस मिलेगी। साइंस यहाँ मैंने अलग से और साइंस का पार्ट जोड़ रखा है। इसमें मैंने क्या कर रखा है कि टॉपिक वाइज साइंस ले रखी है, हिंदी इंग्लिश में बाइलैंग्वेज, और उनके क्विज डाल रखे हैं। और मैंने क्या कर रखा है, इनसे अलग 100 मॉक हिंदी में, और 60 मॉक मैंने इसके डाल रखे हैं इंग्लिश में, और एक मॉक में है 50 क्वेश्चन, यानी कि 5 और 3 8,000 के करीब क्वेश्चन तुमने मॉक में डाल रखे हैं साइंस के, क्योंकि 15 नंबर की साइंस आएगी और एम रोल रहेगा साइंस का। तो फिर ये है हरियाणा जी के है, टॉपिक वाइज 5000 क्वेश्चन हैं, उनके क्विज हैं, बाईलैंग्वेज है, सब प्रैक्टिस है। स्टेटमेंट बेस में ये करवा रहा हूँ, ऐसे है पूरा सिस्टम मैंने अपलोड कर रखे हैं। प्रीवियस ईयर हरियाणा जी के 3500 प्लस क्वेश्चन है, क्विज टेस्ट हैं। करंट अफेयर 25 जनवरी से अब तक है, सारा सौदा टकाटक है। कंप्यूटर है भाई पूरा, बेसिक एडवांस टेस्ट क्विज सारे, संपूर्ण हिंदी है, इंग्लिश ग्रामर है, सारे क्विज टेस्ट सब कुछ डाल रखा है। हरियाणा पुलिस के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बीएनएस, बीएसएस, सब टॉपिक वाइज सब सेट कर रखे हैं, क्विज उनके और उनकी प्रैक्टिस अच्छी। सीटी मेंस के सेम ये सारा डाल रखे हैं, जितने सब्जेक्ट हैं क्विज इनके सारे, अच्छा कि में थ्योरी भी है। ये है एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। डेली टारगेट देता हूँ भाई, यहाँ आपने देखने की जरूरत नहीं, अपने टारगेट में जाओ और वहाँ से अपना टारगेट फॉलो करो। वीकली टेस्ट होते हैं, और भाई मॉक टेस्ट तो मैं डाल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जो भी कुछ मेरे लायक होगा। इमेज से करवाता हूँ बहुत अच्छी अच्छी, हरियाणा जी के और इंडिया जी के, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक अगर लगता है कि ये बैच कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मेहनत बहुत है, लेकिन 299 नॉर्मल सा प्राइस है इसका, इतना कुछ भी नहीं है, कहीं आग नहीं लग रही इसमें। बाकी अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हो, वहाँ ठीक एडजस्ट हो रहा है, तो वहाँ से भी करते रहो। और इसके लिए मैंने, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एडू गुरुकुल, ठीक है, एडू गुरुकुल है, मैं लिंक डाल दूंगा। सेम प्ले स्टोर पे मेरा ऐप है एडू गुरुकुल, ठीक है, और सेम यूट्यूब चैनल है एडू गुरुकुल, ठीक है। तो मैं ये पीडीएफ है जितने इनके क्विज सारा सौदा बहुत कुछ, इमेज पोस्टर बहुत डालता हूँ एडू गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ ज्वाइन करके अपना स्कोर है और मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस क्लास को सीरियस लेना, अगर सीईटी मेंस, रिन में, पुलिस में बढ़िया पोस्ट पकड़नी है तो। धन्यवाद।